स्टडी फॉर पीसीएस एग्ज़ाम पर आप सभी जेपीएससी एस्पायरेंट्स का मैं दास सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर झारखंड के आंदोलन, जिससे आपके पीटी एग्ज़ाम में कम से कम 7 क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए YouTube पर लगातार जेपीएससी स्पेशल क्लास फॉर झारखंड ले रहा हूं, जिसका कंटेंट कम से कम 5-6 बुक का महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इसी तथ्य से क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों, ये क्लास इतना सरल और समग्र होगा कि आप आसानी से समझ पाएंगे और फैक्ट्स को दिमाग में रख पाएंगे। तो दोस्तों, यह आपका जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्लास से जुड़ पाएँ और सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि इस क्लास का कंटेंट आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, झारखंड आंदोलन सेक्शन की शुरुआत हम लोग झारखंड के प्रमुख विद्रोह से करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है आपका ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह झारखंड में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था, यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके जेपीएससी पीटी एग्जाम में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ढाल विद्रोह। दोस्तों, इस क्लास के बाद आपका जो हिस्ट्री का, यानी कि झारखंड हिस्ट्री का जो अंडरस्टैंडिंग होता है, ये इतना अच्छा हो जाएगा, है ना, कि आप जो है सो फैक्ट को याद नहीं कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो जितना भी जो मेरा कंटेंट रहता है ये स्टोरी पर बेस्ड रहता है, यानी कि बहुत ही सरल शब्द में, इजी वे में आपको हम फैक्ट समझाने जा रहे हैं और आप इजीली समझ भी पाइएगा। तो दोस्तों, झारखंड में जो ढाल विद्रोह था, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ढाल विद्रोह के पृष्ठभूमि को समझेंगे, है ना। उसके बाद समझेंगे कि ढाल विद्रोह क्यों हुआ था, है ना, कौन इनके नायक थे, कब हुआ था, है ना, किस क्षेत्र में हुआ था, कौन इसके नेतृत्व करता थे और कौन इसके दमन करता थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन दोस्तों 1767 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1767 ईस्वी में झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, है ना। जबकि इसका औपचारिक शुरुआत आप बोल सकते हैं 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि से ही हो चुका था, है ना। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, है ना, ये आपका हुआ था 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो औपचारिक शुरुआत है ये 1765 में ही हुआ था, इलाहाबाद संधि के बाद। तो इसमें हुआ क्या था? तो इस संधि में दोस्तों मुगल सम्राट जो थे, मुगल के जो शासक थे, शासक का नाम था शाह आलम द्वितीय, है ना। मुगल सम्राट का जो नाम था वो था शाह आलम द्वितीय, है ना। तो शाह आलम द्वितीय जो है 1765 ईस्वी में 26 लाख के वार्षिक कर पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। यानी कि इस संधि के तहत हुआ क्या था? तो 26 लाख की वार्षिक कर पर, है ना, किस किस क्षेत्र का? तो याद रखिएगा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है ना। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी, है ना, जो है किसको सौंप दिया था? तो आपको अंग्रेजों को सौंप दिया था। कौन सौंपा था? तो शासक का नाम याद रखिएगा, शासक का नाम है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, है ना। ये सब फैक्ट है, आपके एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है। तो अंग्रेजों को सौंप दिया था और 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का झारखंड में आगमन होता है। तो अब सवाल है कि झारखंड में जो ये प्रवेश करते हैं, इनका आगमन होता है, इसके पीछे का रीजन क्या था, है ना। क्योंकि ये फर्स्ट विद्रोह था, ढाल विद्रोह, है ना। तो यहीं से झारखंड में अंग्रेजों का आगमन होता है, इसलिए आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग तभी हो पाएगा जब आप सब कुछ समझ पाइएगा। अदरवाइज आप ढाल विद्रोह का फैक्ट याद रखते रहिए, याद करते रहिएगा, भूलते रहिएगा, याद करते रहिएगा, भूलते रहिएगा। इससे पहले भी आप कई बार याद कर चुके होंगे और इनफैक्ट आपको याद नहीं भी होगा। तो दोस्तों, सब कुछ स्टोरी के माध्यम से ईजी वे में समझिए, एक्चुअल में हुआ क्या था, क्यों हुआ था, तभी आपको ईच एंड एवरी फैक्ट याद रहेगा। तो दोस्तों, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश का कारण क्या था, है ना। वो अंग्रेज झारखंड में प्रवेश क्यों करना चाहते थे, तो इसका दो प्रमुख कारण जो है आप समझ सकते हैं, दो प्रमुख कारण जो है मान सकते हैं। फर्स्ट कारण जो था वो था कि नए एवं सुरक्षित मार्ग की जरूरत। अंग्रेज को जो है बंगाल से बनारस तक का, ठीक है ना, एक नया और सुरक्षित मार्ग चाहिए था। ऐसा इसलिए चाहिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, है ना। और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग विस्तार करने के लिए क्या चाहिए था, सुरक्षित व्यापारिक मार्ग भी चाहिए, है ना। तो सुरक्षित व्यापारिक मार्ग का उसको जरूरत था। और इस समय जो है आपका जो झारखंड था, ठीक है, झारखंड के जो है जब आप उस ईच एंड एवरी प्लेस पे इन कर पाते, है ना, ईच एंड एवरी राज्य में तभी जा पाइएगा जब आपके पास रास्ता होगा, ठीक है ना। तो सुरक्षित व्यापारिक मार्ग के जो है का जरूरत के लिए सबसे पहला चीज़ तो ये किया गया था, उनका यहाँ पर इन करना जरूरी था। दूसरा था कि आप क्षेत्रीय राज्य को, है ना, को या तो मुगल साम्राज्य के पूर्णतः अधीन तब लाना और उससे संबंध स्थापित तभी किया जा सकता है जब आप वहाँ पहुँच पाइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपका, है ना, झारखंड में अंग्रेजों ने दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि वो या एक तो फर्स्ट कारण था कि आप यहाँ से व्यापारिक संबंध भी बनाना चाह रहे थे, है ना। दूसरा था कि यहाँ के क्षेत्रीय राजा जो है ना, वो लोग कर भी नहीं देते थे, तो उन लोगों को जो है अपने अधीन जो है तभी लाते जब वो सुरक्षित जो है पूरा आवागमन कर पाते। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 1763 ईस्वी में, ठीक है ना, मीर कासिम के विरुद्ध जो है सैनिक कार्रवाई हुआ था, ठीक है, सैनिक अभियान हुआ था 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में, ठीक है। किसके अगेंस्ट किया था, मीर कासिम, है ना। तो इसमें हुआ क्या था, तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो मेजर एडम्स थे, है ना। मीर कासिम के अगेंस्ट जो अभियान हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता अंग्रेज अधिकारी मेजर एडम्स थे, है ना। और ये जो इनका एक टुकड़ी जो है ना झारखंड से होकर के पार किया था, है ना, झारखंड से होकर के पार किया था, ठीक है। तो इनको कुछ जानकारी हुआ इस एरिया के बारे में, है ना। दूसरा जो है 1766 ईस्वी में, है ना, ग्लोन्स नामक अधिकारी था, है ना। क्या नाम था, ग्लोन्स, ठीक है, डू ग्लोन्स, ठीक है। ये अधिकारी जो थे, है ना, ये जो है क्या किए थे, दक्षिण बिहार में जो है सो इनको भेजा गया था, है ना। और इनको जो है सो वहाँ के मार्ग का पता लगाने के लिए, है ना, इनको भेजा गया था, है ना। तो ये भी झारखंड के बहुत सारे भूभाग का रास्ता के बारे में जो है इनसे भी जो है जानकारी अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। दोस्तों, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग था, है ना, या फिर जो रीजन बोलिएगा अंग्रेजों का झारखंड में आगमन का, वो ये था कि इस क्षेत्र के या फिर आसपास के बहुत सारे जो ज़मींदार थे, जब भी उनसे कर माना जाता था तो झारखंड प्रदेश को ही झारखंड प्रदेश में ही शरण लेते थे, यानी कि झारखंड प्रदेश में ही आकर के किसी राजा के यहाँ शरणार्थी बन जाते थे, है ना। और चूँकि इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था तो उन्हें उस समय पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता था। तो सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हैं, है ना, कि ज़मींदारों द्वारा झारखंड को शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण भी अंग्रेज़ों का दिलचस्पी झारखंड में बढ़ा, ठीक है। अब सवाल ये है कि झारखंड में जो है इन तो कर गए, है ना, तो एक्चुअल में अब हुआ क्या, आगे की क्या घटना है। ध्यान रखिएगा कि जनवरी 1967 में, जनवरी 1967 में फर्ग्यूसन जो है ना, यहाँ के
जो है सिंहभूम क्षेत्र पे सबसे पहले आक्रमण करते हैं। ठीक है, मिदनापुर से वो आते हैं और फर्ग्यूसन जो है पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में जो इन करते हैं, तो सबसे पहले वो झाड़ग्राम के राजा, ठीक है, झाड़ग्राम के राजा को पराजित करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो ढालभूम प्रदेश को जो है संदेश भेजते हैं कि आप जो है अंग्रेजी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, कौन संदेश भेजते हैं? तो फर्ग्यूसन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन का जो ये संदेश मिलता है ढालभूम के राजा को, तो ढालभूम के राजा प्रत्युत्तर में क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो उसको मार्ग में ही रोक लेते हैं, जो संदेशवाहक होते हैं, है ना, उसको मार्ग में ही रोक लेते हैं और उनको प्रत्युत्तर देते हैं कि जा करके अपने अधिकारी को, है ना, बता दीजिए कि ढालभूम प्रदेश उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता है ना, और ना ही उन्हें ढालभूम में प्रवेश करने का आज्ञा मिलेगा, है ना, यानी कि ढालभूम में प्रवेश करने से उन्हें मना कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है अंग्रेजों के अधीनता को स्वीकार नहीं किए, तो अब क्या हुआ, फर्ग्यूसन जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया और जो है वो अपनी सेना के साथ ढालभूम के राजा को हरा दिया, है ना। तो अब वहाँ के ढालभूम के जो सेना थे वो पराजित हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप में जो है आक्रमण किए, है ना, और वहाँ के राजा को क्या कर दिए, पराजित कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों कि जो फर्ग्यूसन थे, है ना, ये क्या हुआ, घाटशिला की तरफ से जो है घाटशिला की ओर जो है सो बढ़े, है ना। तो अब जो है राजा को पता चला कि अंग्रेजी सेना जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्रबल है और उसे हराना संभव नहीं है। तो ढालभूम के जो राजा थे वो क्या किए, अपनी पूरे संपत्ति समेत, जो भी उनका संपत्ति था समेत, जो है जो महल था उनका, उसको जला दिए। ठीक है, वो क्या किए, पूरा संपत्ति के साथ जो उनका महल था उसको वो क्या किए, पूरी तरह से जला दिए, है ना, और फिर वहाँ से वो भाग खड़े हुए। ठीक है, घाटशिला से वो भाग गए। अब क्या हुआ कि जो घाटशिला में जो है उनका जो महल था, ठीक है, उस पर 22 मार्च, चूँकि वो इन कर रहे थे आपका, तो फर्ग्यूसन, तो 22 मार्च 1767 को, ठीक है ना, ये डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1767 को, ठीक है, फर्ग्यूसन ने घाटशिला के महल पर, जलता हुआ महल पर, है ना, वो क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। ठीक है, अप्रैल 1967 में जो ढालभूम के राजा भागे थे, ठीक है, उनको जल्द ही बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके जो है उनको मिदनापुर भेज दिया गया। और उसके उपरांत हुआ क्या कि जो ढालभूम प्रदेश का जो राजा थे, है ना, राजा जो है राजा के जो भतीजा थे, भतीजा का नाम था दोस्तों, भतीजा का नाम था जगन्नाथ ढाल। ठीक है, जगन्नाथ ढाल को जो है वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया और उनको जो है बोला गया कि आप 5500 रुपया वार्षिक कर अंग्रेजी हुकूमत को, है ना, यानी कि कंपनी को आप देंगे। तो ये जो 5500 रुपया वार्षिक कर देने का बात हुआ, ठीक है, तो कुछ ही समय के बाद जो जगन्नाथ ढाल थे ये बहुत ही स्वाभिमानी थे, है ना, मतलब ये जो है अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और ये स्वतंत्र जो है अपने साम्राज्य को रखना चाहते थे, है ना। तो ये जो है अगले ही वर्ष से ये जो है अंग्रेज़ों को कर देना बंद कर दिए। तो उसके उपरांत हुआ क्या दोस्तों, अंग्रेज़ों को जब पता चला, अंग्रेजी हुकूमत को यानी कंपनी को जब पता चला कि ढालभूम प्रदेश से कोई कर नहीं आ रहा है, तो वो तुरंत ही अपने सेनापति, जिनका नाम लेफ्टिनेंट रूक था, उसको जो है भेजे और कार्रवाई किए, है ना, कार्रवाई हुआ, है ना। तो जो शासक थे जगन्नाथ ढाल, ठीक है, वो जो है वहाँ से भाग खड़े हुए और उनका जो भाई था नीमू ढाल, है ना, वो जो है पकड़ा गया। दोस्तों, नीमू ढाल के पकड़े जाने के कुछ समय के बाद ही जो है कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन, ठीक है, कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को जो है कैप्टन
चार्ल्स मॉर्गन, ठीक है, कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को जो है आपको भेजा गया ढालभूम प्रदेश को नियंत्रित करने के लिए, है ना। ढालभूम प्रदेश का जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति था, ये काफ़ी बिगड़ चुका था, ठीक है। तो हुआ क्या कि कुछ समय के बाद ही जो है कंपनी जो है, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत जो है, वो जगन्नाथ ढाल के स्थान पे नीमू ढाल को वहाँ का राजा बना दिया, ठीक है। जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को वहाँ का राजा बना दिया। तो वहाँ के जो भूमिज थे, है ना, वो लोग जो है इस बात को स्वीकार नहीं किए, क्योंकि नीमू ढाल जो थे अब पूर्ण रूप से अंग्रेजी हुकूमत का जो है एक तरह से वफादार होकर कार्य कर रहे थे। उसी के अनुसार जो है उस पर कर का प्रत्यारोपित कर रहे थे और उन लोगों से कर वसूल रहे थे, है ना। तो स्थिति जो है सो दिनों दिन और जो है सो खराब हो रहा था। लेकिन जगन्नाथ ढाल जो है अपना विरोध प्रदर्शन, है ना, जारी रखे। जगन्नाथ ढाल लगातार विरोध करते रहे अंग्रेजी हुकूमत का, नीमू ढाल का, है ना। हालांकि नीमू ढाल जो है कई बार, ठीक है, अंग्रेजी सेना का हेल्प लेकर के कई जगह विद्रोह और विरोध को दबाए, है ना। लेकिन फिर भी जो है जगन्नाथ ढाल जो है उस प्रदेश के जो है सो एक तरह समझ लीजिए मतलब फेवरेट शासक थे, है ना। तो कई राज्य जो है ना उनसे जो है, कई प्रदेश जो है उनसे जो है सो मिलते गया और अधिकांश इलाका को जो है जगन्नाथ ढाल धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिए, ठीक है। तो लगातार जो है इस प्रदेश का जो संतुलन था वो बिगड़ रहा था, है ना। और इस स्थिति को देख करके सरकार जो है, यानी अंग्रेजी हुकूमत जो है 1777 ईस्वी में 1777 ईस्वी में क्या किए, तो जगन्नाथ ढाल को पुनः जो है ढालभूम प्रदेश का राजा घोषित कर दिए, है ना। जगन्नाथ ढाल को दोबारा जो है क्या किए, राजा घोषित कर दिए। तो दोस्तों जगन्नाथ ढाल को जो दोबारा राजा घोषित किए, तो इस बार जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित करने के पीछे एक शर्त रखा गया। वो शर्त ये रखा गया कि आपको इस बार जो है ना प्रति वर्ष 1000 रुपये बढ़ा करके जो है कर देना पड़ेगा। यानी कि पहला वर्ष 2000 रुपये, उसके बाद 3000 रुपये और उसके बाद 4000 रुपये, 3 वर्षों तक जो है कर देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि 1800 ईस्वी में ढालभूम प्रदेश का जो है आपका, ढालभूम प्रदेश में जो है कर जो है 4267 रुपया अस्थायी कर था ये, है ना। 4267 रुपया जो है घोषित किया गया था, यानी 4267 रुपया जो है लिया जाता था, ठीक है, 1800 ईस्वी में। ये एक तरह से अस्थायी कर था इस समय, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। आइए अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो आपके एग्जाम में ढाल विद्रोह से हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों ढाल विद्रोह से रिलेटेड जेपीएससी पीटी फैक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि ढाल विद्रोह में प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र, ठीक है। प्रभावित क्षेत्र अगर पूछता है, ध्यान रखिएगा पूर्वी सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र, ठीक है, यह आपका प्रभावित क्षेत्र था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से कि ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ ढाल थे। यानी कि अगर नेतृत्वकर्ता अगर पूछता है, याद रखिएगा जगन्नाथ ढाल, ठीक है, जगन्नाथ ढाल। थर्ड पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी। तो अवधि याद रखिएगा, ढाल विद्रोह की जो अवधि थी ये था 1767 से 1777 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, ठीक है। दोस्तों ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों के द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त करना तथा इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि कारण बताइए, तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीजन था वो था कि अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र का दीवानी प्राप्त करना और इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, जिसके कारण जो है यहाँ पर अनेक तरह के कर
लोगों पर प्रत्यारोपित किया गया और यहाँ के राजा जगन्नाथ ढाल को पहले पदस्थापित किया गया, अपने पद से हटाया गया, नीमू ढाल को बनाया गया राजा, और फिर दोबारा जब वो कर देने के लिए मान गए तो फिर 10 वर्षों के बाद जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बनाया गया। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पॉइंट पूछ सकता है कि ढाल विद्रोह के दमनकर्ता यानी कि नायक कौन थे? तो याद रखिएगा, ढाल विद्रोह के जो नायक थे, नायक है ना, या फिर दमनकर्ता है ना, वो थे आपका लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मैगन। तो दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है झारखंड के विद्रोह में ढाल विद्रोह पर हैं, जो कि झारखंड का प्रथम विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। और ढाल विद्रोह की पृष्ठभूमि भी समझे कि अंग्रेज जो है झारखंड में क्यों इन किए और कैसे जो है धीरे धीरे जो है विद्रोह का ढाल विद्रोह जो है ढाल भूमि प्रदेश जो है विद्रोह की चपेट में आया और विद्रोह यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अब हम लोग जो है अन्य विद्रोह पढ़ेंगे जो कि ढाल विद्रोह के बेस पर ही आधारित होगा और आप आसानी से कर पाइएगा। दोस्तों, यदि आपको ऑल झारखंड के जितने भी जनजातीय विद्रोह हैं, है ना, उनका क्रमानुसार नाम नहीं याद है तो एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है ना, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इससे आपको झारखंड के सभी विद्रोह का क्रमानुसार नाम याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक के साथ जो आपके जेपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये चैनल जो है आपका स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम, ये स्पेशली जेपीएससी झारखंड को लेकर के हम लोग क्लास ले रहे हैं लगातार, और बहुत ही डेडिकेटेड वे में गुड कंटेंट के साथ आपके लिए क्लास अपलोड हो रहा है डेली सुबह 9 बजे। दोस्तों, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को लगातार देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।